जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, सिर्फ वही सत्संग हम शेयर करेंगे क्योंकि संगत जी, गुरु जी से सारी संगत बहुत प्यार करती है, लेकिन कई बार किसी प्रॉब्लम के कारण वो संगत सत्संग को रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, तो वो लिखकर हमारे साथ शेयर करती है और गुरु जी की आज्ञा से वही सत्संग हम सारी संगत जी के साथ आगे शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब गुरु जी का हुक्म होगा, तभी हम बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर में कदम रख सकते हैं। गुरु जी के हुक्म के बिना, गुरु जी की मर्जी के बिना, गुरु जी की आज्ञा के बिना संगत जी वहां पे हम नहीं जा सकते। गुरु जी ने कब किसे बुलाना है, संगत जी ये खुद गुरु जी डिसाइड करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमें गुरु जी बुला नहीं रहे, हम वहां जा नहीं पा रहे, लेकिन संगत जी जब गुरु जी का हुक्म होगा, तो चाहे हम सोचें या ना सोचें, गुरु जी ने अपने आप ही हमें वहां बुला लेना है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ सर्वेश आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, हम सत्संग को वैसे ही शेयर करेंगे जिस तरह से आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सर्वेश मलेरकोटला से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना, और संगत जी आप भी प्लीज मुझे माफ करना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 16 जुलाई 2023 से शुरू हुई। वैसे तो मैं संगत जी बचपन से ही मानती हूँ शिव जी को, सोमवार की पूजा भी करती हूँ, लेकिन इतनी गहराई से मेरा मन जुड़ा नहीं था। संगत जी, मैं अपनी छोटी बहू के थ्रू गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरी बेटा और जो बहू है वो दोनों गुरु जी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। फरवरी के महीने में जब मेरा बेटा और बहू दोनों इंडिया आए, तो बहू बोली कि मम्मी, हम डुगरी मंदिर जाएंगे, आप चलोगे? संगत जी, डुगरी से यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि मैं मलेरकोटला में रहती हूँ। तो संगत जी, हमने बहू को मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि तुम दोनों लोग चले जाओ, दर्शन कराओ। तो संगत जी वो चले गए और थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गए। मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। तो संगत जी, जो मेरा बेटा और बहू है वो बोले कि मम्मी मंदिर बंद था। बेटा बोला, मम्मी मंदिर ना महीने में एक दिन खुलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब खुलेगा तब आप चले जाना। तो संगत जी, 15 जुलाई 2023 को मेरे पोते का बर्थडे था। हम उसके बाद 16 मई 2023 को फिर डुगरी धाम गुरु जी के दर्शन के लिए चले गए। बहू और बेटे ने कहा मम्मी आप भी चलो। तो संगत जी, मैं, मेरे अंकल, बहू, बेटा, पोता और मेरी बेटी की दोनों बेटियां, हम सभी जने मंदिर गए। तो संगत जी, उस दिन भी मंदिर बंद था। तो वहां जाके हमें पता चला कि किसी सेवादार के थ्रू, जो वहां पे सिक्योरिटी में लगे हुए थे, जिस सेवादार की सेवा थी, उन्होंने हमें बताया कि आपने अगर दर्शन करने हैं तो
गुरुजी का जो मंदिर है वो महीने में पहले संडे को खुलता है, जो डुगरी मंदिर है। हमने उनको बोला कि आप अभी खोल दो, हमें दर्शन करने हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि यह मंदिर सिर्फ पहले संडे ही, मंथ के पहले संडे ही खुलता है। तो संगत जी, हम सब बहुत ज्यादा निराश हो गए और वापस आ गए। फिर हम उसके 4-5 दिन बाद ऐसे ही बैठे थे, तो अचानक मन में ख्याल आया कि मैं यूट्यूब पर सर्च करती हूँ डुगरी मंदिर के बारे में। तो संगत जी, डुगरी मंदिर करके मैंने वहां पे सर्च किया। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, वहां पे गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के भजन, मंत्र जाप सब कुछ आने लग गया। संगत जी, सब कुछ मेरे सामने सब कुछ आ गया। जब मैंने वो सब कुछ देखा तो मेरे मन में ना एक उत्सुकता हुई ये सब कुछ जानने की। तो संगत जी, मैं सब कुछ गुरु जी के बारे में ऐसे अंदर से फील हो रहा था कि जैसे मैं गुरु जी के बारे में सब कुछ जान लूं। संगत जी, मुझे अचानक से ना एक अच्छा सा फील होने लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी जैसे कोई कमी होती है ना संगत जी, वैसी थी। और जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे एकदम से सब कुछ मिल गया हो। तो संगत जी, फिर हुआ यूं कि सुबह 5 बजे से मेरे घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलने लग गया। फिर दिन में सारे दिन हम गुरु जी के सत्संग सुनते, भजन सुनते, और यह संगत जी सब कुछ सुनना शुरू कर दिया और बहुत ही ज्यादा सुकून मिलने लग गया। तो संगत जी, प्यारी संगत जी, मेरी लाइफ में ना बहुत दुख थे। मेरे जो अंकल जी थे, उन्हें 14 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। फिर संगत जी, अपने अंकल को लुधियाना में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद संगत जी, लाइफ में 3 बार बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। और संगत जी, मेरे जो अंकल हैं, एक अपना बिजनेस छोटा सा शुरू करना चाहते थे 2021 में। तो 2020 से 22 के बीच की बात है, तो उनका ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, अंकल जी को लुधियाना के डीएमसी में 1 महीने के लिए एडमिट रखा गया और 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। संगत जी, उस टाइम शिवजी जी यानी कि शंकर भोले बाबा और बजरंग बली जी की कृपा से अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए, उन्हें नई लाइफ दी। तो संगत जी, लेकिन अब ये चीजें फील होती हैं कि वो उस टाइम भी गुरु जी ही थे हमारे साथ, गुरु जी ने ही हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी। माफ करना संगत जी, अगर कुछ भी गलती हो जाए बोलते रहें। तो संगत जी, हुआ यूं कि उस टाइम जो जैसे भी अंकल जी की कंडीशन थी, वो बिल्कुल ठीक होने लग गए। गुरु जी की कृपा रही। तो संगत जी, गुरु जी हमारे साथ कब से हैं, हमें इन चीजों का पता नहीं होता। गुरु जी ने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन संगत जी, ये चीजें हमें उस वक्त नहीं पता चलती, लेकिन गुरुजी ने जब से भी मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तब से ना मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। बहुत लाइफ में बदलाव आया है। संगत जी, पहले हमें हमेशा डर सा लगा रहता था। जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, तब से घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है। और संगत जी, तब से मैं और जो मेरे अंकल हैं, गुरुजी को बहुत मानने लगे हैं। संगत जी, एक बार हमें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी ने वाइट चोला और वाइट आसन था, और संगत जी, गुरुजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो संगत जी, ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू पानी गर्म करके लेके आ, मैंने नहाना है। तो संगत जी, फिर मैं किचन में जाती हूँ, सपने में पानी गर्म करने चली जाती हूँ। तो गुरुजी जाने लगे तो संगत जी, मैंने ना किचन की जो विंडो है
उसमें से देखा कि गुरुजी जा रहे हैं। तब मैं गुरुजी के पीछे दौड़कर आई और गुरुजी से हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी मेरी आपसे कोई बात नहीं हो पाई। तो इतने में समझिए गुरुजी ने इतनी ही बात सुनी तो गुरुजी खड़े हो गए और फिर मैंने उनसे डरते-डरते बोला, गुरुजी मेरी बहुत सारी समस्या है, आप कुछ करो प्लीज़। तो गुरुजी ड्रीम में गुरुजी ने कुछ बोला संगत जी, शायद पंजाबी में बोला, तो संगत जी वो मुझे समझ में नहीं आया और आज भी मुझे उसके बारे में नहीं पता कि गुरुजी ने क्या कहा था, क्या गुरुजी बोले थे। लेकिन फिर भी शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मुझे ब्लेस किया, मेरे ड्रीम में आए। संगत जी, गुरुजी हर किसी के ड्रीम दर्शन गुरुजी नहीं देते। बहुत कम संगत होती है जिसे गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। वैसे तो संगत जी गुरुजी दर्शन अपनी हर एक संगत को देते हैं, लेकिन कभी वो बटरफ्लाई के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी मोर के रूप में, इस तरह से गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। लेकिन ड्रीम दर्शन संगत जी बहुत रेयर संगत होती है जिसे गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। और आंटी जी को गुरुजी ने ब्लेस किया ड्रीम में आकर। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन के बाद गुरुजी ने आंटी जी को लाइट के रूप में दर्शन दिए। संगत जी शाम के टाइम था, मतलब रात का टाइम था, 9 या 10 बजे के करीब का टाइम था। आंटी जी ने किचन में अपना सारा काम खत्म किया और वो ना उसके बाद हैंड वॉश कर रहे थे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि मतलब मैं जो वही बताऊंगी जो मैंने देखा, सच में देखा कि एक वाइट कलर की तेज सी, मतलब बहुत तेज सी एक रोशनी मेरे पास से गुजरती है और मैं एकदम से डर जाती हूँ। मैं समझ गई कि ये गुरुजी आप ही हो। समझिए ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। समझिए इस तरह के छोटे छोटे सत्संग हर रोज होते हैं। गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी कभी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी जब भी मैं अपने मन में गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही हो मेरे करीब आओ, तो संगत जी कि मैं आपको निहारना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो संगत जी उसी वक्त गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में पास में आकर दर्शन देते हैं और कई बार सर के आसपास घूमते हैं, राउंड लगाते हैं। मैं हर पल उस टाइम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दे रहे हो। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, अपने बच्चों की बात को सुनते हैं, उनकी हर एक छोटी छोटी बात को पूरा कर देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते, अपने दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। संगत जी जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि गुरुजी हमें आप दर्शन दो, चाहे वो किसी भी रूप में संगत जी दें, गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। बहुत सारी संगत है जिसे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, जिसे गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। गुरुजी से जब भी हमें लगता है ना कि हम खाली सा हमें फील हो रहा है, अगर हम सच्चे मन से गुरुजी को बोलते हैं तो गुरुजी हमें संभालने आते हैं, हमारा हाथ पकड़ने आते हैं। संगत जी वैसे तो अगर गुरुजी का स्वरूप ही हमारे घर में है तो वो साक्षात गुरुजी ही हैं। लेकिन फिर भी हम गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं कि आप हमें अपना एहसास करवाओ। तो संगत जी गुरुजी अपने बच्चों की वो पुकार सुनकर भी गुरुजी आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई के रूप में तो संगत जी गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं और कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि तू अकेली है।
संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, अब जो मेरा सत्संग है उसे मैं अब विराम देती हूँ और मेरे प्यारे गुरु जी और मेरी प्यारी संगत जी, अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, जो भी हम बोलते हैं वो गुरु जी ही बुलवाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते। जो गुरु जी की आज्ञा होती है, जो गुरु जी का हुक्म होता है, लेकिन कई बार बोलते वक्त एक दो वर्ड कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन गुरु जी की जो आज्ञा, गुरु जी का जो हुक्म, जैसे गुरु जी की मर्जी, जो गुरु जी ने बुलवाना है। कई बार तो संगत जी बोलना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मन में होता है कि जब सत्संग को शुरू करेंगे तो ये वाला सत्संग भी शेयर करेंगे, वो वाला सत्संग भी शेयर करेंगे, लेकिन संगत जी बोलते टाइम शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं होती सत्संग को, उस सत्संग को शेयर करने में। और जो जो सत्संग गुरु जी शेयर करवाते हैं वो अपनी मर्जी से करवाते हैं। उसमें किसी न किसी संगत के लिए कोई ना कोई आंसर गुरु जी देते हैं। गुरु जी, जैसे कि संगत जी आज का जो सत्संग था उसमें गुरु जी की जो आज्ञा के बिना संगत जी, जैसे कि आंटी जी और डुगरी मंदिर जाना चाहते थे लेकिन गुरु जी का हुक्म नहीं हो पाया। उसी तरह संगत जी जो भी सत्संग में हम बोलते हैं वो गुरु जी के हुक्म से ही बोलते हैं, गुरु जी की मर्जी से ही बोलते हैं, लेकिन गुरु जी की हुक्म और गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी हम ना अपने मुख से कुछ निकाल सकते हैं, ना बड़े मंदिर ना डुगरी मंदिर में कदम रख सकते हैं। जिसको गुरु जी का बुलावा आना है, जिसको गुरु जी ने बुलाना है, जिसको गुरु जी ने ब्लेस करना है, संगत जी फिर चाहे हमारा प्लान हो या ना हो, वो गुरु जी ने बुला ही लेना है। अगर हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हम इस दिन को जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, संगत जी हमें नहीं पता एंड टाइम पे हमारा प्रोग्राम वो कैंसिल भी हो जाए। गुरु जी का जब हुक्म होगा ना तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के बिना संगत जी हम वहां नहीं जा सकते। और आज के सत्संग में मेन बात जो थी संगत जी, और भी संगत के बहुत सारे सवालों के जवाब जरूर होंगे इस सत्संग में, लेकिन यही गुरु जी हमें हमारे तक जो भी सवाल हमारे होते हैं मन में उसके आंसर्स हम तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है कि मुझे ये चीज फील हो रही हो कि गुरु जी ये चीज कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी संगत को अपने किसी और भी क्वेश्चन का आंसर इस सत्संग में मिल जाए। संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही मर्जी है, जो गुरु जी हमसे करवाते हैं जो कुछ है संगत जी सिर्फ गुरु जी का है। हम तो कुछ भी नहीं है और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम कुछ कह सकें, कुछ बोल सकें। गुरु जी ने ही बख्शा है जो भी बख्शा है, गुरु जी ने ही ब्लेस किया है जितना भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी आपका, हर वेले शुक्राना। बस ऐसे ही गुरु जी सारी संगत जी के साथ रहना, उनका ध्यान रखना और हर पल हमें कभी भी ऐसा फील ना हो कि हम अकेले हैं, बस आप हमारे साथ रहना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।